दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। नवरात्रि ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं? पूरे दिन को एक रात्रि के मान से, अहोरात्र के मान से ही माना जाता है। जिस विशेष मनोकामना के लिए वो ये मंत्र बोल लें, क्योंकि आजकल सबको लक्ष्मी चाहिए महाराज। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसका संपुट लगा करके या इस मंत्र का जप करने से भगवती महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। क्यों शारदीय नवरात्रि बनाते हैं? शरद ऋतु सब प्रकार का अमृत इसमें बरसता है। माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें या फिर देवी की आराधना ही कर लें, तो ऐसा कुछ विधान? कामना परक स्वरूप आप पूजन कर सकते हैं, बाकी भगवती शक्ति एक ही है। नव दुर्गा के 9 स्वरूप है, लेकिन इन स्वरूपों का महत्व क्या है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। नवरात्रि का महापर्व, माँ दुर्गा को मनाने के विशेष दिन, वैसे तो साल में 365 दिन माँ दुर्गा को मनाया जाता है, लेकिन ये विशेष दिन होते हैं जब माँ दुर्गा को मनाने का एक अवसर मिलता है। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। 9 दिन तक देश भर में माँ दुर्गा का पूजन होने वाला है, आह्वान होने वाला है, हवन होने वाला है। तरह तरह के लोग राम जी को भी मनाते हैं, माँ दुर्गा को भी मनाते हैं। 9 दिन तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, नवरात्रि ही क्यों, और नव दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उनकी क्या विशेषता है? स्वरूपों के नाम आप सबको पता है, लेकिन कौन सा स्वरूप क्या महत्व बता रहा है, ये सब चीज़ आपको नहीं पता। यही चीज़ आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ में जो विशेष मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ में पंडित हेरम शर्मा जी हैं। हेरम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको बता दूं, हेरम जी कर्मकांड के विद्वान हैं, ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं, साथ ही साथ भागवत पुराण उन्होंने कई बार की है। कई पुस्तकों का संकलन उन्होंने विद्वानों के लिए किया है। इनकी पुस्तकों से विद्वान अपना लाभ उठा रहे हैं और लोगों को भी कई जो है राहत प्रदान कर रहे हैं। तो हेरम जी, सबसे पहले नवरात्रि की हम बात कर रहे थे, जगत जननी माँ जगदम्बे का ये 9 दिन। सबसे पहले तो घट स्थापना कब करनी है और किस मुहूर्त में करनी है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। फिर उसके बाद में बात करेंगे विस्तार से कि माँ दुर्गा क्या, इसका महत्व है, माँ दुर्गा की क्या शक्ति है। नमस्कार। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। हमारे पास वर्ष भर में वैसे तो 360 दिन का संवत्सर माना गया है, जिसमें हमारे पास 40 नवरात्रियां कुल मिलाकर के होती है, जिनमें से मुख्यतया हम 4 नवरात्रियां आषाढ़ी, माघ और शारदीय चैत्र 4 नवरात्रियां हम मनाते हैं, जिसमें से इस बार जो शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आ रही हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन इस नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ माना गया है। इसमें चित्रा नक्षत्र और वैदृति को टाल करके और घट स्थापना करनी चाहिए। सुबह प्रातःकाल का मुहूर्त बहुत उत्तम है। सुबह 6:22 से लेकर के और 7:50 तक, उस समय द्विस्वभाव लग्न में घट स्थापना हमारे को करनी चाहिए। शुभ का चौगड़िया भी उस समय रहेगा। उसके अतिरिक्त अभिजित में भी हम स्थापना कर सकते हैं, वह भी उत्तम कहा गया है। वैदृति योग यदि आ भी जाता हो तो उसको अभिजित के समय तो करना ही चाहिए। यद्यपि इस दिन 3 अक्टूबर को वैदृति योग 3:32 के बाद आएगा, तो हमारे पास अभिजित तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। इसके अलावा कोई अति आवश्यकता में लाभ अमृत के चौगड़िए में भी, जो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास रहेंगे, उस समय में भी घट स्थापना नवरात्र प्रारंभ किए जा सकते हैं। जी महाराज, नवरात्रि में जब घट स्थापना करते हैं तो जवारे उगाते हैं। बहुत सारे लोग ये शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शास्त्रीय महत्व क्या है? क्यों जवारे ही उगाए जाते हैं? हमारी सभ्यता ऋषि और कृषि दोनों से ही जुड़ी हुई है।
जहाँ पर ऋषि सभ्यता से हम पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, उसी संबंध में यहाँ पर कृषि सभ्यता है। यह समय होता है जो गेहूँ इत्यादि बोने का, ज्वारे वैसे भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी बोए जाते हैं। आपने सुना होगा, इसका आयुर्वेद के अंदर ज्वारों के रस का बड़ा ही महत्व है। इससे असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, ऐसा ज्वारों का फल कहा गया है। वस्तुतः ज्वारों के द्वारा हम शकुन विचार भी करते हैं। ये जो यवांकुर जो बोए जाते हैं उनके द्वारा हम शकुन विचार भी करते हैं, और भी बहुत सारी इनसे विधियां जुड़ी हुई है। वस्तुतः यह कृषि से भी जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ दो मुख्य फसलें होती है, जिनमें से एक ये सर्दी की फसलें होती है और एक ग्रीष्मकाल की फसल होती है। तो यह दोनों ही नवरात्रों पर अलग अलग यवांकुर बोलने की परंपरा तब से ही चली आ रही है, और शकुन विचार भी है, और माता जी के इसमें आयुर्वेदिक ये भी जुड़ा हुआ है, कृषि की भी कई मान्यताएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हम इसका यवांकुर का रोपण यहाँ पर अवश्य करना चाहिए। अच्छा, यवांकुर जब रोपते हैं तो सफ़ेद यवांकुर जब आता है तो लोग बड़े खुश होते हैं और पूजा करवाते हैं, कोई मनवाते हैं। उसके पीछे का वजह क्या है? यवांकुरों के बताया सबसे ज़्यादा हरित यवांकुर सबसे उत्तम कहे गए हैं। उनमें भी यदि श्वेत यवांकुर आपके आता है तो वह जैसे प्रजा में जैसे राजा होता है उस प्रकार का उसका फल बताया गया है। वह बहुत ही शुभ शकुन लेकर के आता है। आपके घर में किसी न किसी प्रकार की पदोन्नति, बहुत ही उन्नति होने के संकेत यह श्वेत यवांकुर करता है। श्वेत यवांकुर को बिल्कुल भगवती का, जगदम्बा का ही स्वरूप माना जाता है, और इसे पूजित करके और फिर उसमें किसी स्वर्ण मंडित यंत्र में स्थापित करके कंठ में धारण किया जा सकता है, अथवा किसी चित्रपट में लगा करके उसको पूजा जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि साक्षात भगवती का स्वरूप उसको माना गया है। काले यवांकुर हो, आड़े टेढ़े यवांकुर हो, पीले यवांकुर हो, इनके लिए शांति करने के लिए कहा गया है। कुछ यवांकुर पीले जो होते हैं वो आपके परिवार के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं करते हैं, उनसे रोग आदि का ज्ञान होता है कि, और जो काले और भूरे रंग के जिनमें दाग हो जाते हैं उनसे कुछ आशंकाएं जीवन में ऐसी रहती है। और हरित और श्वेत जो एक निकलता है श्वेत, वो बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। और काले पीले यवांकुर जब निकल जाए तो उसके लिए, उसकी शांति के लिए क्या करना है? उसकी शांति के लिए एक विधान दिया गया है, यवांकुर शांति विधान। वो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवा करके उसकी शांति का विधान करके और भगवती का पूजन अर्चन करना चाहिए भगवती की शांति के लिए, क्योंकि वो यवांकुर आपका कोई अच्छा संकेत नहीं कर रहे हैं, तो उसकी शांति बना करके और उसको विसर्जन करना चाहिए। अच्छा, श्वेत और हरित यवांकुर जब आ जाए तो ये माना जाए कि भगवती कृपा आप पूर्ण कृपा। अच्छा, यवांकुर जब बोते हैं तो कुछ शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि कितने यवांकुर लेना है, किस तरह से बोना है? नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक घट के नीचे जितनी जगह रहती है उसमें मिट्टी इत्यादि करके जौ को पहले भिगो करके, और उसमें से जो ऊपर तैर जाते हैं उन जौ को निकाल दीजिए। नीचे जो डूब गए हैं उनको सही समय पर यवांकुरों को उस मिट्टी में लगा दीजिए और एक मिट्टी का घड़ा उसके ऊपर रख दीजिए। यही घट स्थापना और यही उनके यवांकुरों का विधि विधान कहा गया है। अच्छा महाराज, एक सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा है कि नवरात्रि हम सुनते हैं, नवरात्रि ही क्यों, 9 दिन क्यों नहीं? रात्रि का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पर रात्रि सूक्त भी आया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। हम जानते हैं कि, और अहोरात्र, हम ज्योतिष में भी गणना जो करते हैं वो रात्रि से ही करते हैं। सूतक इत्यादि की जो व्यवस्था दी जाती है वो भी रात्रियों की गणना से ही दी जाती है। तो हमारे यहाँ पूरे दिन को एक रात्रि के मान से, अहोरात्र के मान से ही माना जाता है। और जैसा कि दिन हमें किसी कार्य की तरफ ले जाता है, वहीं रात्रि हमें कारण की ओर लौटा करके ले जाती है। इसलिए रात्रि का बड़ा महत्व है। इसीलिए रात्रि सूक्त भगवती के दुर्गा सप्तशती के अध्याय में भी, दुर्गा सप्तशती में भी आया है। तो रात्रियों का इसीलिए महत्व है। और ये नवरात्रि इसीलिए कि नव एक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, और एक इसका दूसरा अर्थ भी है कि नवरात्रि का मतलब नवो नवो भवति जायमानो, एक नवीनता।
आप देखेंगे कि ये चारों जो नवरात्रि आती है ये संधि काल पे है। देवताओं का पूरा एक वर्ष जो होता है वह एक दिन के बराबर होता है। इसमें उनका दिन होता है, उनका मध्याह्न होती है, उनकी मध्य रात्रि होती है, तो ये सब संध्या काल होता है। तो ये सब देवताओं के एक संधि काल के रूप में, दिन के संधि काल के रूप में आती है। आप भी देखेंगे कि दो ऋतुओं का संगम यहाँ पर हो रहा होता है। इस समय पर सबसे ज्यादा शत्रुओं के प्रहार, ये रोग रूपी शत्रुओं के प्रहार बहुत अधिक होने लगते हैं। क्योंकि यह संक्रमण का काल है, ऋतुओं के संक्रमण का काल है, संधि के संक्रमण का काल है। इसलिए, और नव इसलिए है कि पूरे वर्ष भर में हमें 40 का भाग देने से 9 का भाग देने से 360 में 40 बार नवरात्रियां प्राप्त होती है, जिनका हम सांकेतिक रूप से 4 नवरात्रियों के वर्ष में हम पूजन करके और हम मनाते हैं। जी अच्छा, जब नवरात्रि की बात हो रही है, शारदीय नवरात्रि, अलग अलग नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि आती है और अब शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है शास्त्रों में, कि क्यों शारदीय नवरात्रि मनाते हैं? महत्व तो चारों का ही है, लेकिन शारदीय नवरात्रि का अपने आप में शरद ऋतु का भी बड़ा महत्व है। शरद ऋतु सब प्रकार का अमृत इसमें बरसता है। आने वाले समय में शरद पूर्णिमा भी आ रही है। आप शरद पूर्णिमा के महत्व में जानते हैं कि शरद ऋतु का कितना महत्व है। लेकिन यह ऋतुओं के संक्रमण काल से हम थोड़ा सा सावधानी बरतें। इस समय पे हम एक नियम में, यानी व्रत का अर्थ होता है एक नियम में बंध करके हम रहें, तो हम इस प्रकार के रोग इत्यादि शत्रुओं से हम बच सकते हैं और फिर हम हमारे अच्छे जीवन यापन के लिए हम पुनः भागदौड़ हमारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह ऋतुओं के संगम का शारदीय नवरात्र का इसलिए महत्व है। भगवान राम ने भी विजयादशमी विजय जो प्राप्त करी रावण के ऊपर, वह सिद्धि जो प्राप्त करी भगवान राम ने, वह भी माँ भगवती जगदम्बा का पूजन, नवरात्रि का पूजन करके, और भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करी। ऐसा बहुत सारी कथाएं हमारी इस नवरात्रियों से जुड़ी भी रहती है। जी अच्छा, नव दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, सब जानते हैं कि 9 स्वरूप है और कौन कौन से हैं ये सबको पता है, लेकिन इन स्वरूपों का महत्व क्या है? क्योंकि पूरा ओवरऑल देखा जाए तो नव दुर्गा की पूजा हम सब करते हैं, लेकिन अलग अलग स्वरूप के पीछे का रहस्य क्या है? जी, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गाः प्रकीर्तिताः। यह 9 देवियों का स्वरूप, नव दुर्गाओं का स्वरूप कहलाता है। इसमें यदि आप देखेंगे तो हमारे इस संस्कृत साहित्य के वाङ्मय में आप शब्द के अंदर ही इसका रहस्य छिपा हुआ होता है। जी। प्रथमम शैलपुत्री च, पहली ही है शैलपुत्री, जिन्होंने प्रण कर लिया था शिवजी को पाने का। उनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ थी कि वह पहले तो सपर्णा हुई, फिर अपर्णा हुई, और फिर अंततः शिवजी के साथ उनका विवाह हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी संकल्प शक्ति की दृढ़ता का संकेत यह भगवती माँ शैलपुत्री करती है। दूसरी हैं ब्रह्मचारिणी, जैसा कि आप समझ रहे हैं, जब संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है तो ब्रह्म का आचरण आपकी दूसरी स्टेज हो जाती है। यही ब्रह्म के आचरण, ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको यही संकेत करती है कि हमें ब्रह्म का आचरण करना चाहिए। और तीसरी है चंद्रघंटा। जब स्वभाव में आपके ब्रह्म का आचरण आ गया तो आपको अंदर से अनुभूतियां होने लगेंगी, जिसको मंत्र और तंत्र की अनुभूतियां होने लगेगी, आपको ज्ञान की अनुभूति होने लगेगी। चंद्रघंटा भगवती यंत्र मंत्र तंत्र के लिए आपको प्रेरित करेंगी। चौथी है कूष्मांडा। यह जो ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा, एनर्जी है, वह आपको प्राप्त होने लगेगी। यह कूष्मांडा भगवती सही दिशा में सही ऊर्जा को आप भेज सकें, उसको दिशा दे सकें, अपनी गतिशीलता उस ओर दे सकें, यदि कूष्मांडा का ध्यान करने से यह होता है। 5वीं है स्कंद माता। तो स्कंद माता जैसा कि स्कंद नेतृत्व करते हैं, सेनापति हैं देवताओं के, तो स्कंद माता सेनापतियों की भी मातृ हैं, सेनापति की मातृ हैं। तो नेतृत्व करने की शक्ति आपको स्कंद माता की पूजा करने से आती है। और कात्यायनी, जैसा कि कात्यायनी महामाये सर्व सौभाग्यदायिनी, कात्यायनी
सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली होती है। कन्याओं के विवाह के समय भी कात्यायनी मंत्र का जप और कात्यायनी की पूजा, कात्यायनी मंत्र के संपुट के द्वारा दुर्गा सप्तशती के पाठ इत्यादि से बिल्कुल सटीक हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कात्यायनी सर्व प्रकार के सौभाग्य को देने वाली है। और कालरात्रि जो हमारे भीतरी शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन सब को नष्ट करने वाली, काल के ऊपर विजय दिलाने वाली भगवती कालरात्रि है। और महागौरी अपने महत्व में जागृति बढ़ने लगती है। तब भीतरी शत्रुओं का दमन करने के बाद में अष्टधा प्रकृति की ओर आप जैसे ही बढ़ते हैं तो महागौरी के स्वरूप का आप ध्यान करते हैं। और जैसा कि नवा स्वरूप भगवती का है सिद्धिदात्री, आप इस स्वरूपों के अंतर्गत जब अपने इस आचरण को रखते हुए संकल्प शक्ति को दृढ़ रखने से लेकर के महागौरी थी अष्टधा प्रकृति के ऊपर आप सम्यक रूप से विजय कर लेते हैं, तब आपको सब कार्य में सिद्धि मिल जाती है। इसी का नाम है सिद्धिदात्री। यह भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों का आध्यात्मिक विवेचन है। और यही होने के बाद में विजय की प्राप्ति होती है, वही विजयादशमी का दिवस होता है। तो माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा करें या फिर देवी की आराधना ही कर लें, तो ऐसा कुछ विधान? देखिए, सब कुछ एक से ही प्रारंभ होता है। सब कुछ भगवती का ही स्वरूप है। एक ही शक्ति है। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी। सबसे आद्य स्वरूप भगवती महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी ने अपने ही स्वरूप से 3 स्वरूप उत्पन्न किए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उसके बाद तीनों ने एक एक जोड़े को उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने सरस्वती ने ब्रह्मा को और महेश्वर ने पार्वती को, काली को, शिव ने काली को और लक्ष्मी ने विष्णु को वरण किया। और उस स्वरूप की हम पूजा करते हैं। उसके ऊपर के जितने भी स्वरूप हैं वह सब तंत्र शास्त्र में उल्लेखित है, आगम शास्त्र में उल्लेखित है। उन सब का पूजन होता है। वस्तुतः तो एक ही है। वही एक शक्ति ही जब त्रिगुणात्मक हो जाती है, भगवान की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, यही 3 शक्तियां त्रिगुणात्मक होकर के जब दिखती हैं तो हमें लगता है कि ये 3 है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप में। और यही 3 जब फिर पुनः 3 में परिवर्तित होती हैं तो 9 हो जाती हैं। तो 1, 3 और 9 ऐसे मिलकर के 13 अध्याय भगवती के इन स्वरूपों का विशेष विवेचन करते हैं। और वैसे समस्त मातृशक्ति जितनी भी इस ब्रह्मांड में ऊर्जा है, सब शक्ति का ही स्वरूप है। या आप चाहें तो एक स्वरूप का पूजन कर ले, आप चाहें तो जैसा आपकी कामना है उस कामना के परक आप भगवती के अलग अलग स्वरूपों का अर्चन कर लें। यह आपकी कामना परक स्वरूप आप पूजन कर सकते हैं। बाकी भगवती शक्ति एक ही है। जी, अभी आपने अलग अलग स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताया। अब जैसे बहुत सारे लोगों के अलग अलग मनोरथ है, क्योंकि ये अर्थयोग है। अर्थयोग में बहुत सारे लोग अर्थ पाना चाहते हैं, कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज से परेशान है। तो इन सब लोगों को कोई इस नवरात्रि में कुछ ऐसा उपाय वो कर सकते हैं जिससे इनके समस्त जो मनोकामनाएं हैं अलग अलग वो पूरी हो जाए, ऐसा कोई विधान? हाँ, जिनके राशिगत हम यदि देखें तो मेष और वृश्चिक राशि वालों को लाल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवती के लाल वस्त्र इत्यादि चढ़ाने चाहिए और उन्हीं को ही दान करना चाहिए। कोई आपके घर में सेविकाएं हों, उनको आप वह लाल वस्त्र इत्यादि देवें। भगवती के लाल रंग के भोग का प्रसाद आप मिठाई ला करके और ये चढ़ाएं। वहीं पर वृष और तुला राशि के लोगों को मोगरा इत्यादि सुगंधित फूलों से भगवती का अर्चन करना चाहिए और इत्र चढ़ाने चाहिए, चमकीले वस्त्र इत्यादि चढ़ाने चाहिए। कन्याओं को बहुत चमकीले वस्त्र और खिलौने इत्यादि दे करके यह पूजा करें तो वृष और तुला राशि वालों के लिए बढ़िया रहता है। कर्क राशि वालों को श्वेत पुष्प से मक्खन मिश्री इत्यादि का भी भगवती के प्रसाद लगा करके आप पूजन करें। सिंह राशि वालों को रविवार के दिन विशेष पूजा करें, मालपुए और मक्खन बड़ों से भगवती का भोग लगाएं, भगवती की पूजन अर्चना करें। जो उपचार आपको आते हों उस उपचार से आप भगवती का पूजन करें। कन्या और मिथुन राशि वालों को चाहिए कि वह हरे रंग के वस्त्रों से भगवती का श्रृंगार करे, भगवती के दूर्वा चढ़ाए, भगवती के बिल्व पत्र चढ़ाए। भगवती बिल्व पत्र से बड़ा प्रसन्न होती है। पुष्पार्चन करे, सिद्ध कुंजिका का पाठ करे तो मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए यह शुभ रहता है। धनु और मीन राशि वाले पीले वस्त्र चढ़ाएं,
कनेर के पीले पुष्पों से भगवती का अर्चन करें, हल्दी के उबटन से भगवती का, केसर, हल्दी, बादाम इत्यादि मिलाकर के उबटन इत्यादि से भगवती का अर्चन करें, अभिषेक करें, केसर मिश्रित दुग्ध से अभिषेक करें और पीले वस्त्र ब्राह्मणों को या ब्राह्मणियों को दान करें। तो इससे धनु और मीन राशि वालों के लिए शुभता रहती है। मकर और कुंभ भगवती के थोड़े गहरे रंग के, नीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, पकौड़ी और पूप अपूप का बलि द्रव्य जैसे पदार्थ भगवती के चढ़ाएं तो मकर और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। ये सब अलग अलग राशि वालों को अपने उस राशि के अनुसार पूजा कर लेने से शुभता थोड़ी ज़्यादा बनेगी। तो राशि अनुसार तो उपाय कर दिए, जन्म कुंडली के हिसाब से भी कोई देखे नवग्रहों को मनाने के लिए कुछ ऐसा विधान? नवग्रहों के विधान में शुक्र तो कारक ही है। शुक्र की कोई ऐसी व्यवस्था हो रही हो, शुक्र की दशा महादशा में कोई अनुकूलता नहीं बन रही हो, तो देवी की पूजा सबसे उत्तम उपाय भगवती की पूजा के लिए कहा गया है। वैसे भी और ग्रहों के लिए भी आप देवी के, वैसे तो संकल्प शक्ति से सब कुछ हो सकता है जी। आप कोई भी संकल्प करके किसी भी ग्रह की शांति के लिए यदि आप कोई सा भी पाठ, जैसे विशेषतः दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है, सिद्ध है, अपने आप में मान्य है, मार्कंडेय पुराण अंतर्गत से निकला हुआ है, तो इसलिए विधि विधान और उसके साथ में कर सकें तो वह ज़्यादा बढ़िया है। उसके अलावा भी यदि आप अलग अलग ग्रहों की शांति करना चाहते हैं तो उसमें कभी कवच अर्गला कीलक के पाठ हैं, कभी मध्यम चरित्र है, कभी किसी ग्रह की शांति के लिए उत्तर चरित्र इत्यादि इसमें कहे गए हैं। यद्यपि भगवती के स्वरूप का ध्यान करके हमें सप्तशती के पाठ का ही अभ्यास करना चाहिए। जिनको नहीं आता हो कवच अर्गला कीलक और सिद्ध कुंजिका आदि के पाठ करें। जी महाराज, अभी आपने संकल्प का नाम लिया, संकल्प से सिद्धि होती है। देश भर में बहुत सारे लगभग तकरीबन हर घरों में माँ दुर्गा की आराधना होती है, घट स्थापना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि संकल्प नहीं करते हैं। ये तो कोई विद्वान जब साथ में हो तो संकल्प करते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय आप बताएं जिससे आम दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो क्या कर सकते हैं संकल्प में ऐसा जिससे उन्हें सिद्धि मिल जाए, क्योंकि बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती, ये सब लोगों को पता है। देखिए, दुर्गा सप्तशती के बाद में हम सब लोग बोलते हैं यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग बिंद्वक्षरहीनमीरितं तदस्तु संपूर्णतम प्रसादात संकल्प सिद्धिस्तु सदैव जायताम। संकल्प में सदा सिद्धि होती है। आप कोई भी चीज को एम करके और संकल्प करके एक लक्ष्य बना करके यदि उस कार्य को करते हैं तो उसमें सिद्धि की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जल्दी होती हैं। तो ऐसे ही यदि हमें कुछ भी नहीं ध्यान हो तो 3 बार विष्णु का उच्चारण किया जाए तो देश, काल और कर्म, 3 चीजें संकल्प की मुख्य बातें होती है। इसमें हमारी कामनाएं होती है कि हम किन कामनाओं से, कौन से देश में बैठ करके, कौन से काल में, कौन से समय पर और क्या कर रहे हैं। बस 3 ही बातें हैं और किस लिए कर रहे हैं। ये 4 ही बातें इस संकल्प में जुड़ते ही ये संकल्प हो जाता है। देश कालो संकीर्त्य, हम संकल्प में पहले ऐसा बोलते भी हैं। तो पहले देश बोल लीजिए। अगर देश कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो 3 बार ओम विष्णु 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 3 बार बोलिए, तो यही देश का संकेत हो गया, यही काल का संकेत हो गया, यही कर्म का संकेत हो गया। अब आप अपनी मनोकामनाएं जोड़ लीजिए। संस्कृत आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हो तो हिंदी में अपनी कामनाएं जोड़ लीजिए। इन कामनाओं के लिए मैं ये अमुक पाठ करूंगा भगवती के सामने, ऐसा बोल करके भी आप संकल्प कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप संकल्प करके और अपने पाठ, पूजन इत्यादि कर सकते हैं। तो संकल्प के समय हाथ में सिर्फ जल लेना है या फिर और कुछ भी? केवल जल से भी काम हो जाएगा। जल के अलावा यदि आप पूगी फल, दक्षिणा, अक्षत, कुमकुम, ये सब पुष्प, दूर्वा, दक्षिणास्ते गंध, अक्षत, फल, पुष्प, दक्षिणा, दूर्वा, जलान एकीकृत्य, ये सब चीजें इकट्ठी करके और फिर आप संकल्प बोलें और उस संकल्प बोलने के बाद में आप उसको छोड़ दें। अच्छा, और कुछ भी नहीं तो तरीका भी आप अभी बता रहे थे हमारे दर्शकों को, आप एक बार हाथ से बता रहे थे किस आप तरह संकल्प बोल करके और कुछ भी नहीं ध्यान हो तो आश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षे शारदीय नवरात्र मध्ये प्रतिपदा तिथौ जी
गुरुवासरान अन्वितायाम ऐसा बोल करके और अपनी कामनाएं, अपना गोत्र नाम बोल करके, अपनी कामनाएं बोल करके और भगवती के सामने किसी दूसरे पात्र में भगवती के चरणों में छोड़ करके आप अपनी पूजा का क्रम प्रारंभ कीजिए, आप अपने पाठ का क्रम प्रारंभ कीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत जल्दी उस कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होगी। देखिए, आपको बहुत ध्यान से देखना, महाराज ने जो संकल्प करते समय जो हाथ को रखा है उसमें किस उंगली को अलग रखा है, ये सब विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो जब संकल्प करे थे बहुत सारे लोग यूँ करते हैं, लेकिन उन्होंने अंगूठे को दूर रखा है और चिटकी उंगली को भी थोड़ा दूर रखा है। तो ये आप संकल्प करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा महाराज, हम बात कर रहे थे क्योंकि देवताओं के अलग अलग स्वरूप है, कोई सौम्य स्वभाव है, उग्र स्वभाव है। देवी का स्वभाव उग्र माना जाता है और लोग कहते हैं कि देवी की आराधना सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जब त्रुटि आप करते हैं तो उसका आपको नुकसान होता है। बहुत सारे लोग, ये आम धारणा ऐसी बनी हुई है। आप इससे किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या देवी की आराधना बिल्कुल जानकारी करने के बाद में, सब कुछ आने के बाद करनी चाहिए, या फिर कोई भी कर सकता है? कोई भी भगवती की आराधना कर सकता है, माँ जगदम्बा की आराधना कोई भी कर सकता है। आपने शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित यह क्षमापन स्तोत्र सुना होगा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवती इतनी सौम्य है कि शायद देवता को या भगवान को तो फिर भी शुद्ध उच्चारण करके आप कहोगे तो समझ में आएगा। आप बताइए कि क्या माँ के सामने बच्चा तुतला रहा है तो वो उसकी भाषा नहीं जानती है? वह उसकी भी भाषा जानती है, चाहे वह बोलना जानता हो चाहे वह नहीं जानता हो, वह उसकी बात, मन की बात जान रही है। तो माँ इतनी सौम्य है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिए, भस्मीकृत्या पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। भगवती एक ही क्षण नहीं लगाती यदि उसको भस्म करना होता है तो। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व केवल प्रकृति में ही है। कर्तृत्व पुरुष में नहीं होता है। पुरुष तो बिल्कुल शांत है। कर्तृत्व कर्म प्रधान होती है प्रकृति, और भाव प्रधान होते हैं भगवान। यानी कि भगवान तो देखते हैं आपका भाव, और प्रकृति देखती है आपका कर्म। इसीलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म वापस लौट करके आते हैं। इसलिए प्रकृति कभी भी कोई गलत किया हुआ कर्म कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कितने भी अच्छे भाव से आग में हाथ दोगे तो हाथ जलेगा। भस्मीकृत्या पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। यदि आपको पता है कि मैं गलती कर रहा हूं और आप फिर भी गलती कर रहे हो तो उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार होना आपका जरूरी हो जाएगा। बाकी यदि अब आपको पता नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं और फिर भी आप करे जा रहे हैं, तो यह भगवती बहुत प्रेम से अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी, आपके सब मनोरथ पूर्ण करेंगी। मतलब यह है कि कोई जानबूझकर गलत कर रहा है तो देवी छोड़ेगी नहीं, और अगर आपका भाव है और आपको कुछ नहीं आता है और आप फिर देवी को आराधना कर रहे हैं तो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हर आदमी माँ देवी की आराधना कर सकता है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने विलपनम। ऐसे करके श्लोक आता है जी। तो कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, शंकराचार्य जी का यह श्लोक है। तो इस क्षमापन स्तोत्र के अंदर आप देखेंगे कि यदि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, और तो और मैं आपके सामने रोना भी नहीं जानता, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं जानता, शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा। और तो और मेरे को तो आपके सामने रोना कैसे है यह भी मुझे नहीं आता। तो इसलिए आप मुझ पर कृपा करें, और भगवती अवश्य कृपा करती है। आप इस क्षमापन स्तोत्र का पाठ कीजिए। जी, अभी आपने बात की रोने की बात की। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो पूजा करते करते भगवान के सामने उनके अश्रु बहने लग जाते हैं, या वो कुछ लोग जानबूझकर भी रोते हैं। क्या ये करना चाहिए? नहीं, जानबूझ करके रोना नहीं है। रोने का तात्पर्य केवल आंखों में आंसू आने से नहीं है। भगवान के सामने कोई अपनी समस्याओं को कहना भी एक तरीके से रोना है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी के सामने समस्या भी कहने में नहीं आ पा रही है कि मैं आपसे क्या कहूं। जैसे कभी कोई के सामने कुछ बात कहने के नहीं बन पाए तो उसी का अर्थ यहाँ पे है तदपि च न जाने विलपनम, यानी कि मैं विलपन करना भी नहीं जानता हूँ। ऐसा यहाँ पे कहा गया। जी। अच्छा, माँ दुर्गा की आराधना 9 दिन तक करनी है,
सब लोग करते हैं, कुछ ऐसा सूक्ष्म, क्योंकि आजकल सभी लोगों की व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा है, तो दुर्गा सप्तशती का आपने जिक्र किया था, लंबा वो पाठ है, तो वो नहीं कर पाए, कोई सूक्ष्म रूप से पूजन करना चाहे तो वो क्या कर सकता है? आप हो सके तो आप घट स्थापना कीजिए, यवांकुर मिट्टी में डाल करके, घट एक मिट्टी का रख करके, श्रीफल उसके ऊपर लाल वस्त्र लगा करके और भगवती को पुष्पमाला, भोग, प्रसाद और रोजाना अग्नि ज्योत देखनी है और उसके अंदर कुछ भोग लगाना है। यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भी नहीं हो पाती हो तो आप भगवती का एक चित्र रखिए, चित्र के ऊपर चुनरी उड़ाइए, उसको माला धारण कराइए, वस्त्र इत्यादि से प्रवंचन करके, चंदन कुमकुम इत्यादि लगा करके भगवती के सामने जो भी घर में प्रसाद बनता है वो अर्पण कीजिए और उस प्रसाद को पा करके आप अपने कार्य पे जाइए और सुबह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर लीजिए तो दुर्गा सप्तशती के बराबर फल इसका मिलता है। और किसी को पाठ में भी वर्णन है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, एक वो दुर्गा पाठ फलम लभेत, हाँ, दुर्गा पाठ के बराबर का फल इसका मिलता है जी। लेकिन ये उनके लिए है जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हों या नहीं करा पा रहे हों, उनके लिए व्यवस्था है। जो अति व्यस्तता की बात है तब सिद्ध कुंजिका इत्यादि का हमें पाठ करना चाहिए। और जिनको हमें चाहिए कि हमारी रक्षा हो हर प्रकार से, तो वो कवच का पाठ करें जी। जिनको भगवती के आध्यात्मिक स्वरूप के दर्शन चाहिए वह रात्रि सूक्त का पाठ करें। जिनको चाहिए कि हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, बहुत लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो वह मध्यम चरित्र का पाठ, शक्रादय स्तुति का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त के भी पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त के पाठ आप कर सकते हैं। और देवी सूक्त जो नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणता स्मताम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह जो देवी सूक्त का पाठ है यह भी आप कर सकते हैं जी। अच्छा, मैं देख रहा था कुछ उसमें पुस्तक में ये था कि अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए उसमें शायद ध्यान या मंत्र बता रखे थे। जैसे रोग मुक्ति का अलग बताया था, कर्ज मुक्ति का अलग बताया था, विद्या प्राप्ति का अलग बताया था, संतान प्राप्ति का अलग था। तो ऐसे हमारे दर्शकों को आप बताएं छोटे छोटे जो जिस विशेष मनोकामना के लिए वो ये मंत्र बोल लें। हाँ, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में भी ये सब मंत्र दिए हुए हैं। आप जैसे विवाह इत्यादि नहीं होता है तो कात्यायनी का मंत्र, कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस श्रीमद् भागवत जी के इस श्लोक का दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ में संपुट लगा करके पाठ किया जाता है, या केवल इसका भी आवर्तन माला के द्वारा किया जा सकता है। तो इससे शीघ्र आपको विवाह इत्यादि, कन्या का विवाह शीघ्रता से हो जाता है। ऐसे ही पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्संसार सागर से कुलोद्भवाम, यह लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो तो इस मंत्र का संपुट लगा करके पाठ करें अथवा इसका जप करें। ऐसा होता है। रोग के लिए रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता याश्रिताम प्रयांति, इस श्लोक का या तो पाठ करें, जप करें अथवा संपुट के द्वारा दुर्गा सप्तशती की नवचंडी इत्यादि पाठ आप करवाएं। इस प्रकार पाठ दिए गए हैं। इस प्रकार ये बहुत सारे संपुट बताए गए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। दुर्गे स्मृता, हाँ, दुर्गे स्मृता से भी करते हैं, याश्री स्वयं भी करते हैं। वैदिक मंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। कोई एक मंत्र आप बता दीजिए कोई, क्योंकि आजकल सबको लक्ष्मी चाहिए महाराज। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इसका संपुट लगा करके या इस मंत्र का जप करने से भगवती महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं जी। अच्छा, महालक्ष्मी को क्योंकि नव दुर्गा है, 27 अक्षरों का मंत्र जी, नव दुर्गा है, सबसे प्रिय उनके लिए क्या है और वो क्यों है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। नव दुर्गा को सबसे प्रिय क्या है और वो क्यों है? भगवती को जैसे कि कर्तृत्व प्रधान है तो उसको एक नियम से पूजा पाठ करना, एक बंद करके रहना, एक शुद्ध आचरण भगवती की पूजा में रखना, यह सब ज़्यादा उनको प्रिय हैं। यह जैसे नहीं, लाल पुष्प का जिक्र लोग करते हैं कि लाल पुष्प उनको चढ़ाना चाहिए। लाल जो रंग है वो उनको काफी प्रिय है। हाँ, लाल रंग
लाल रंग का विशेष महत्व है भगवती की पूजा अर्चना में। और लाल रंग का महत्व इसलिए भी है कि शरद ऋतु आने वाली है, हमारे यहाँ पे विज्ञान छिपा हुआ है हर चीज के अंदर, अध्यात्म के साथ विज्ञान। जी जी। तो शरद ऋतु लाल रंग क्या है कि ऊर्जा को अवशोषित करता है, जी। समेटता है। जी। और जहां वहां पर चैत्र नवरात्रों में जहां पर पीले रंग की प्रधानता हो जाती है, हाँ। तो वहां पे वह प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी कि उस गर्मी को अवशोषित नहीं करता है। अब हमें आने वाले शरद ऋतु में हमें प्रकाश को अवशोषित करने वाले उस विधान का बताया गया। इसीलिए हम यहाँ शारदीय नवरात्र में लाल रंग के वस्त्रों की महत्ता बताते हुए लाल रंग पहन करके, लाल धोती कुर्ता पहन करके, और लाल महिलाएं हैं तो लाल साड़ी वगैरह पहन करके, माता जी के लाल वस्त्र इत्यादि गुलाब के पुष्प चढ़ा करके और उनसे पूजन करें, तो यह लाल रंग शारदीय नवरात्र के लिए कहा गया है। भगवती की पूजा में लाल रंग का अति महत्व है। जी, ये तो हमने बात कर ली देवी की, क्योंकि नव दुर्गा का ये नवरात्रि का महापर्व है। भगवान राम को भी लोग मनाते हैं नवरात्रि पर, विशेषकर शारदीय नवरात्रि में तो भगवान राम का विशेष जो है वो पूजन होता है। ऐसा क्यों, और वो तो और क्यों, क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए राम जी के लिए? शारदीय नवरात्र में भी भगवान राम जी के लिए यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो कई लोग हैं जो रामचरितमानस का पाठ भी नवान्न पारायण की विधि से कर सकते हैं। दशहरा आता है, उस दिन विजयादशमी मनाई जाती है, आने वाले समय पे दीपावली भी आएगी। यह उन कथाओं से भी जुड़े हुए सारे पर्व हैं। तो भगवान राम जी की प्रीति की प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत सबसे उत्तम उपाय है। जिनकी सुविधा हो वह वाल्मीकि रामायण का भी पाठ इत्यादि करवा सकते हैं, कर सकते हैं। राम जी की प्रसन्नता इसमें रामायण और रामचरितमानस से रहती है। जी, और कुछ ऐसी चीज जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाह रहे हो, मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, शक्ति और शक्तिमान कभी भी अलग नहीं होते हैं। यह रस और बल का एक सिद्धांत है। बल का तात्पर्य है ऊर्जा, एनर्जी का एक सिद्धांत है रस और बल का। रसो वही सह, भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान रस के स्वरूप हैं और बल के द्वारा ही वह सब जगह उपस्थित हो पाते हैं। तो इस रस और बल के आधार पर शक्ति और शक्तिमान में वस्तुतः तो कोई भेद है नहीं। शक्ति की हम उपासना करें। शक्ति के लिए कितना बढ़िया श्लोक है, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम मोक्षस्थ भोगस्थ करस्थ एवः। तो भगवती की पूजा इतनी सरल और बढ़िया है कि जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं है, जहाँ पर भोग है वहाँ पर मोक्ष नहीं है। लेकिन श्री सुंदरी की पूजा करने वाला, श्री सुंदरी की सेवा करने वाले के लिए भोग और मोक्ष दोनों उसके हाथ में लड्डू, दोनों हाथों में उसके लड्डू रहते हैं। भोग भी उसको प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य भोग भी प्राप्त होते हैं ना, उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो भगवती जगदम्बा नवदुर्गा त्रिगुणात्मिका शक्ति की कृपा सभी पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं आप सभी को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप इस स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों तक इतनी जानकारी आपने दी किस तरह से। क्योंकि देखिए, नव दुर्गा की आराधना करते हैं, कलश स्थापना करनी है, पूजा करनी है, तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्यों करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, ये सब तमाम जो आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। और आप को नव वर्ष की, नव दुर्गा की, क्योंकि नवरात्रि को नव वर्ष के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि हर रात्रि के बाद नया दिन होता है। तो इस वजह से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।